नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं प्रभाकर मिश्र जी। प्रभाकर जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। प्रधानमंत्री जी का 5वां वीडियो रात आ गया और इसमें उन्होंने उन सभी जन जी से माफी मांग ली या माफ कर दिया, क्षमा चाहेंगे। ये माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए थी, माफ कर दिया। मेरी बातों में मत उलझ जाना, क्योंकि हमें प्रभाकर मिश्र जी से एक शानदार व्यक्तित्व के धनी और अपनी बात को अपने ही हिसाब से कहने के आदि से पाला पड़ा है, तो कम से कम हमारी बात को पहले ही मजाक में ले लो तो ये हमें घेरे। इससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने सबको माफ कर दिया। अब ये माफी घबरा कर मांगी गई या इसके पीछे कोई और वजह है, या 4-5 घंटे पहले अभिजीत दीप के खुले चैलेंज दे देते हैं कि आप अपने उस मुख्यमंत्री से माफी मंगवाएंगे जिसने सार्वजनिक एएनआई पर कुछ कह दिया? क्या आप अपने उस सांसद से माफी मंगवाएंगे जिसने कहा था कि गोली मारो, आगे काम नहीं कुछ कहेंगे? क्या आप उस सांसद से माफी मंगवाओगे पूर्व से जिसने कहा था संसद में मुसलमानों को लेकर जाने क्या क्या कह दिया था? क्या आप दिनों रात आपका आईटी सेल जो हम जैसे लोगों को क्या क्या शब्दों से नवाजता है, क्या उन पर माफी मंगवाओगे? क्या इन बेटियों से, इन बच्चों से जो आपके इन धुरंधर एंकर पत्रकारों ने पिछले एक सप्ताह जलील किया, बेइज्जत किया, इन्हें फोन किया, इनके कमेंट बॉक्स में जाके गालियां लिखी, क्या इनसे माफी मंगवाओगे? ये माफी का खेल फंस गया है। तो इसको डिकोड करेंगे और समझेंगे प्रभाकर जी से कि फिर प्रधानमंत्री जी से कोई बड़ी चूक हो गई है। प्रभाकर जी। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। शिव कुमार जी, बड़ी एक अलग स्थिति हो गई है कि अब हम लोग सोने के पहले एक बार जा करके इंस्टा पर, प्रधानमंत्री वाले इंस्टा पर देखते हैं, ट्विटर पर देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा क्या, प्रधानमंत्री जी का नया वीडियो आया क्या। और प्रधानमंत्री जी निराश नहीं करते, प्रधानमंत्री जी का कुछ नया संदेश आता है और अखबार वाले मुझे लगता है कि एक पेज छोड़ ही देते हैं कि प्रधानमंत्री जी तो कुछ बोलेंगे ही और इसलिए उसे हम लास्ट मोमेंट में उसे हेडलाइन बना देंगे। हो सकता है कि पहले मैसेज आता होगा कि भाई कुछ आने वाला है तो आप लोग तैयार रहिएगा। तो सारे अखबारों में प्रमुखता से खबर छपी है। तो मैं उस वीडियो को सुन रहा था और सुनकर समझने की और जो आप कह रहे हैं डिकोड करने की मैं कोशिश कर रहा था कि इसको किस तरह लिया जाना चाहिए। तो एक बात तो मुझे पसंद आई, अच्छी बात, कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बच्चे हैं, बचपना हो जाती है, गलती हो जाती है और इसके लिए बच्चों को पुलिस कोर्ट कचहरी का सामना नहीं करना, मतलब करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए हम माफ कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। इसमें मतलब अगर आप इनोसेंट माइंड से सोचेंगे तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री देश के मालिक हैं, प्रधानमंत्री और जो सक्षम है, सामर्थ्य है, उसे माफ करने का अधिकार है, उसे माफ करना चाहिए। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, तो क्षमा तो बड़ों का आभूषण करना चाहिए। क्षमा बड़न लेकिन को चाहिए, छोटन को अपराध। अब इसमें फिर दो बात है। मतलब मैंने जब कहा कि जब आप इनोसेंट माइंड से सोचेंगे तो कहेंगे कि नहीं नहीं तो बहुत अच्छा है, इस पे कुछ नुक्ताचीनी तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन जब उसी इनोसेंट माइंड से थोड़ा इतर, उसमें पत्रकार वाला दिमाग अगर आप लगाते हैं, आप इस तरह का कोई दिमाग लगाएं कि इसमें मायने ढूंढने की कोशिश करें, तो फिर दो सवाल, मतलब एक सवाल तो और आता है कि क्या प्रधानमंत्री जी ने जो ये बात कही है वो बड़ा दिल दिखाते हुए कहा है, या उन्हें लग रहा है कि अगर इन बच्चों के खिलाफ कार्रवाई होती है, पुलिस गिरफ्तार करती है, इन्हें जेल जाना पड़ता है, इन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ता है, तो ये कहीं बैकफायर न कर जाए। ऊपर से कॉकरोचों ने धमकी दे दी कि भाई ये तो ठीक नहीं, अगर ऐसा होता है तो फिर। तो ये भी एक, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हुआ होगा, मैं मतलब ऐसे कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हुआ होगा, मैं कह रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है। तो क्या हम इस पर सोच सकते हैं क्या कि ऐसा भी हो सकता है? हालांकि मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री देश के मालिक हैं, वो ऐसा नहीं किया होंगे, उन्होंने माफ किया होगा, इसलिए कि बच्चे आकर के माफी मांग रहे हैं, बच्चे आकर के उन्हें सोशल मीडिया पर आके वो कहते हैं कि हमसे गलती हो गई। अब एक और बात समझ में आती है शिव कुमार जी, यहां पर भी एक और बात, इनोसेंट माइंड से सोचेंगे
तो लगेगा कि भाई बच्चे हैं, उन्होंने मान लिया, उनके घर वालों ने कहा, समाज ने कहा, गलत हुआ है, उन्हें एहसास हुआ कि भीड़ में, मॉब में जाकर के वहां पर भावनाओं में बह गए और उन्होंने कह दिया। और इसलिए अब एहसास हो रहा है, जब पुलिस गई, एहसास हो रहा है कि गलत तो हो गया, उन्होंने माफी मांगी, कहा कि भैया मुझे माफ कर दो। लेकिन इसमें एक और बात आती है, वो माफी मांग रहे हैं या उन्हें मंगवाया जा रहा है, मांगने के लिए बाध्य किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि नहीं माफी मांगोगे तो समझ लेना तुम्हारा क्या होने वाला है। और हो भी रहा। इसको ऐसे भी देखा जाए कि जब कोई एक आदमी जिसका बच्चा चला गया जंतर मंतर पर, इस तरह की बातें कर दी, कोई नौकरी पेशा आदमी है, उसको इन चीजों से बहुत लफड़ों से मतलब नहीं है, अब उसके अड़ोस पड़ोस में होने लगा कि शर्मा जी की बेटी ने तो जाके जंतर मंतर से प्रधानमंत्री को गालियां दे दी, अनाप शनाप बोला, अभद्र टिप्पणी की, तो शर्मा जी का मोहल्ले में जीना हराम हो गया। ऊपर से पुलिस में 0 FIR, मुकदमे दर्ज हो रहे। कोई भी डर जाएगा, कोई भी डर जाएगा। पुलिस से तो बड़े बड़े डरते हैं, शिव कुमार जी, पुलिस से तो बड़े बड़े डरते हैं, पुलिस से तो गृह मंत्री तक डरते हैं। एक गृह मंत्री को देखा, उनके घर पुलिस डरी तो भाग गए थे पीछे, पता नहीं किधर, बाउंड्री बांध करके। एक गृह मंत्री को दीवार बांध करके। एक और थे, उनको जिला बदर होना पड़ा, राज्य छोड़ना पड़ा था। तो पुलिस तो भाई पुलिस है, सब डरते, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, तो बच्चे। तो हो सकता है ये भी बात कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे बड़े सवाल पर कि हाँ भाई, बच्चों ने तो गालियां दी और वो गालियां असहनीय हैं, लेकिन ये बच्चे सीखते कहां से? ये बच्चों ने प्रधानमंत्री को और उनकी माताजी के लिए या किसी मंत्री के लिए सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने, कैमरे के सामने गाली दिया, तो ये गाली देने का उनके अंदर ये शक्ति कहां से आई, हिम्मत कहां से आई? अब इसका जवाब जब पूछेंगे तो आपने भूमिका में जो बात कही थी कि बच्चे जो होते हैं वो तो बहुत ही शानदार नकलची होते हैं। बच्चे तो वहीं से सीखते हैं, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने सियासत से, अपने नेताओं से, फिल्म से, साहित्य से। तो सड़क की भाषा आप देख रहे हैं, तो सड़क की भाषा तो ऐसी भदेश होती है, तो वहां तो चलेगा। लेकिन जब संसद की भाषा, सांसदों की भाषा, विधायकों की भाषा, मुख्यमंत्री की भाषा, प्रधानमंत्री की भाषा, विपक्ष के नेताओं की भाषा, विपक्ष को भी जोड़ ले रहा, नहीं तो उधर वाले बहुत गाली देंगे, क्या उधर वाला नहीं सुनाई देता है तुम्हें। तो नेताओं की भाषा से एक बार मुख्यमंत्री के योगी जी के मुंह से एक शब्द निकल गया, CHU वाला, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कैमरे के बाहर तो बोल ही लेते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन कैमरे के सामने बोलने पर जुबान कांप जाती है। मुझे उन्होंने कैमरे के सामने बोल दिया था, यही तो समस्या है। हाँ, बोल दिया था। वो बोलने में तो निकल गया गुस्से में, गुस्से में तो वही निकलता है जो अंदर रहता है, तो निकल गया, वहां पर मैं नहीं जा रहा। वहां तक फिर भी ठीक था, उसके बाद जो हुआ उसको सोच करके मुझे वो लगता है कि फिर देश के मूर्धन्य पत्रकारों ने, बुद्धिजीवियों ने उस गाली को वैध बताने के लिए, वो उस शब्द को वैध बताने के लिए कि उस शब्द में कोई दिक्कत नहीं है, उस पर लोगों ने ग्रंथ लिख डाला। सोशल मीडिया पर लंबे लंबे पोस्ट आए, इस शब्द व्युत्पत्ति के मुताबिक इस शब्द के मायने क्या है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हम तो एक दो बड़े पत्रकारों का क्या बताऊं मैं, बड़ा सुंदर लिखते हैं, लोग पढ़े तो मैंने कहा कि वो तो 20 पेज में लिखा था उन्होंने। एक बड़े पत्रकार है शर्मा जी, नाम मत लीजिएगा पूरा, मुझे नहीं चाहिए, उन्होंने तो पूरा कि इसमें गलत क्या है। तो जब हमारे बच्चे देखेंगे कि इस तरह के शब्दों में गलत क्या है, तो उनके अंदर से उन्हें लगा कि हम भी बोल सकते हैं। उन्हें थोड़ा ज्यादा कम बोला था, हम ज्यादा बोलेंगे। उसके बाद एक और आपने मुझे याद दिला दिया कि वो जो बयान था गोली मारो वाला, देश के गद्दारों को गोली मारो, ये मामला हाईकोर्ट में गया था, दिल्ली हाईकोर्ट में। और दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जज साहब का एक स्टेटमेंट आया था, कहा कि हाँ वो मुस्कुरा कर बयान दिए होंगे। ये बात उन्होंने मुस्कुरा कर कही थी, और मुस्कुरा के कही थी, इसलिए कोई मामला नहीं बनता।
और बाकी जो पार्लियामेंट के शब्द हैं, मैं यहीं पे आपसे एक मेरा सवाल आ गया। बच्चों ने कोई चिल्ला के गाली दी? बच्चों ने भी तो मुस्कुरा के दी कि मेरा पेपर लीक हो गया, मुस्कुरा मुस्कुरा कर दी हैं गालियां। किसी बच्चे ने गुस्से में गाली नहीं दी। आप तो गए थे, मैं भी गया था। नहीं, उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है, वो तो कैमरे पे आया था। तो जब आपका समाज, आपकी सियासत गालियों के प्रति सहिष्णु है, तो बच्चे तो वहीं से लग रहा है ना उन्हें। बच्चों को तो वही लग रहा है कि नहीं नहीं सब तो ठीक है। जब मुख्यमंत्री दे सकते हैं, प्रधानमंत्री कुछ अपशब्द बोल सकते हैं, सांसद अपशब्द बोल सकते हैं, लीडर्स अपशब्द बोल सकते हैं, तो हमने बोल दिया तो इसमें कौन बहुत बड़ी बात बोल दी? तो आप 2 बोलेंगे, वो 4 बोलेंगे, वो आपसे थोड़ा ज्यादा बोलेंगे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अब यहां तक तो बात समझ में आई, फिर भी समझ में आई, मैंने कहा कि ठीक है, उन्हें माफ किया जाना चाहिए, बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, माफ कर दिया। लेकिन एक और मुद्दा है। वो मुद्दा है कि कुछ बच्चे ऐसे मार खाए जिन्होंने गाली नहीं दी, जिन्होंने कोई उत्पात नहीं मचाया। वो गए थे अपनी परीक्षा व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग लेकर, वो गए थे शिक्षा व्यवस्था के से आक्रोशित थे, गए थे वो उस आंदोलन में शामिल होने के लिए, जो आंदोलन करना हमारा संविधान लोगों को अधिकार देता है। अदालतें कहीं है, सब लोग मानते हैं कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का तो हमारा मौलिक अधिकार है। और जब वो गए तो उन पर लाठियां भाजी गई। जितने चोट लगे, सारे जो चोटिल लगे थे वो असामाजिक तत्व तो थे नहीं। उसमें से कुछ बच्चे आपके और हमारे घर के ऐसे बच्चे थे जो जेन्युइन बच्चे थे, वो गए थे आक्रोश गुस्से में कि भाई हमारा पेपर लीक हुआ, हमारे भाई का पेपर लीक हुआ, हमारी बहन का पेपर लीक हुआ, हम और चाहे मेरा भी पेपर लीक हो सकता है आगे अगले साल या उसके अगले साल, तो मैं भी जाऊंगा। तो गए तो उनके साथ जो हुआ, जो ज्यादती हुई, पायलट गन का इस्तेमाल, लाठियां भाजी गई, बहुत बुरे ढंग से मारा गया, वो सारे कैमरे में कैद है। लड़कियों पर पुलिस ने हाथ उठाई, लड़कियों के उस पे लाठियां लगाने की कोशिश की गई। तो मुझे लगा कि ये जब जो ये 1.5-2 मिनट का जो वीडियो था, पता नहीं वीडियो का ड्यूरेशन कितना है, शिव कुमार जी, वीडियो कितना बड़ा था वो? 2 मिनट प्रधानमंत्री जी का? हाँ, लगभग 2.5 मिनट। तो थोड़ा और बढ़ा सकते थे और उसको ये कह देते थे कि मैं उन्हें माफ कर रहा हूं, और जिन बच्चों को गलत ढंग से छुआ गया, गलत ढंग से मारा गया, जो बच्चे जेन्युइन बच्चे थे, जो असामाजिक तत्व नहीं थे, फिर भी पुलिस की ज्यादती के शिकार हुए, उन बच्चों से मैं पुलिस की तरफ से, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से माफी मांगता हूं, क्योंकि हमारे बच्चे, वो बच्चे घायल हुए, चोटिल हुए, और बचपन की मार हमेशा याद रहती है, बचपन की चोट भूलती नहीं। तो मुझे लगता है कि एक मौका था कि उसी वीडियो में प्रधानमंत्री जी ये बात कह देते कि मुझे लगता है कि कुछ जेन्युइन बच्चों के साथ बर्बरता हुई है, पुलिस ज्यादती हुई है, और इसके लिए मुझे खेद है, और मैं उन बच्चों के साथ हूं, बच्चे हमारे हैं, और मैं चाहूंगा कि बच्चे इसे भूल जाएं, माफ कर दें। तो एक मौका था शिव कुमार जी, मुझे लगता है, और मैंने कहा कि मैं कभी भी इधर की बात नहीं, उधर की बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि भाई प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को कहा माफ करते हैं, स्वागत, लेकिन बच्चे कहां आके कह रहे हैं कि बच्चों का भी तो सुनो। आप कह रहे हो कि बच्चे हमारे हैं, तो हाँ बच्चे आपके हैं, तो आपके बच्चों को चोट लगी है, आपके बच्चों के मस्तिष्क में, उनके मनोभाव में, उनके उस पर चोट लगी है कि हमने जिस व्यवस्था में पैदा हुए, जिसे डेमोक्रेसी कहा जाता है, उस व्यवस्था में हमने अपनी एक बहुत जेन्युइन सी मांग रखी थी कि हमें बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर परीक्षा चाहिए, और उसके लिए लाठियां मारी गई, उन्हें चोट लगी। तो मुझे लगता है कि वो भी हकदार थे, वो भी सुनना चाहते होंगे, और वो एक मौका था जो इसी 2 मिनट की वीडियो में 1 मिनट में माफ कर देते और 1 मिनट में माफी मांग लेते। बड़ी अच्छी बात होती। बड़ी गंभीर बात कर दी आप, मतलब एक ही वीडियो में दोनों काम। यही होना चाहिए था, मुझे लगता है, और मैं अगर प्रधानमंत्री को सलाह दे रहा होता तो मैं कहता, और मैं ये भी जानता हूं कि मैं कहता तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी बात कर देते। करना क्या इसमें,
जब आप कह रहे हैं कि बच्चे हमारे हैं, तो बच्चों ने गालियां दी, उसके बाद आप उसे माफ कर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बच्चों ने मेरी माता जी को गालियां दी और फिर भी आप उसे माफ कर दे रहे हैं। दिल बड़ा है आपका फिर। तो फिर आपको उनके घाव, उनके दर्द, उनकी पीड़ा को कभी एहसास होना चाहिए। और फिर उसी में एक लाइन कह देते कि हमारे बच्चे चोटिल हुए। बस इतनी सी मुझे लगा है कि एक मौका था जो चूक गए। प्रभाकर जी, क्या आप जो आईटी सेल, बीजेपी के तथाकथित लोगों ने इन बच्चों को जो गालियां दी, तो क्या अब ये माफी मांगेंगे बच्चों से? मैंने देखा एक बड़े चैनल धुरंधर हैं, वो कभी पूछता है भारत, कभी बताता है भारत, कभी रोता है भारत, कभी गिड़गिड़ाता है भारत, सो वो करते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि इन बच्चों को माफ नहीं करना चाहिए। इन्होंने गालियां देके प्रधानमंत्री जी को अपराध किया है, लेकिन तुम उन्हें लगातार गालियां दे रहे हो। मैं कल देख रहा था एक, क्या बताएं, नाम नहीं लेता हूं किसी का, एक कोई घिसा पिटा लड़का है, पत्रकारिता करना चाहता था, हम ही ने उसे पत्रकारिता करना सिखाया। अब वो इस समय बैठ के कोर्ट द्वार में अजीत अंजुम जी की बेटियों को लेकर बड़ा भरा बुरा लिख रहा था। अब भला बुरा लिखने से क्या उसकी आत्मा को शांति मिल जा रही है? वो कह रहा अजीत अंजुम बेटियों से गालियां दिलवा रहे थे खड़े होके और पत्रकारों को पिटवा रहे थे। अब जब इस तरीके की बातें आने लगे तो इन्हें कौन अकल देता है और फिर इनके खिलाफ कार्रवाइयां कौन करेगा? भाई नहीं। आपने जो अब यहाँ पर एक वहां हो सवाल। रहा है, वहां जो हो रहा है वो आपने परोस दिया, तो इसमें आपकी गलती है क्या? नहीं, अब एक यहां पर मैं थोड़ा आपसे डिफर करूंगा। मैं थोड़ा आपसे डिफर करूंगा शिव कुमार जी। जिसने गाली दी, जो आदमी, आप अजीत जी के लिए जो जिसने गालियां लिखी, कोई किसी के लिए गाली लिखे या गाली दे या ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, वो ठीक नहीं है। लेकिन आप भी कोई गाली देने वाले को जब प्रमोट करेंगे, आपने एक बात नहीं ध्यान दी कि बड़ी सावधानी से उन बच्चों, उतने फुटेज में से उन गालियों को प्रमोट किया गया। वहां पर बहुत बच्चे ऐसे थे जो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, उन्होंने जो अच्छी बातें कही वो नहीं दिखाया गया। भीड़ थी, कुछ जेन्युइन बच्चे थे, कुछ असामाजिक तत्व भी चले गए थे। आपने उन असामाजिक तत्वों की बातों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया ताकि उस आंदोलन को डिसोन कराया जा सके, उस आंदोलन को निगेट कराया जा सके, उस आंदोलन को बदनाम किया जा सके, उन बच्चों को बदनाम किया जा सके। तो ये भूल तो सबसे हो रही है, ये भूल सबसे हो रही है। माफ कीजिएगा, सोशल मीडिया की पत्रकारिता में भी ये चीजें मैंने महसूस की। मैंने महसूस की कि आप एग्रेशन दिखवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीजें जब जब आप जब मार्केट में कंटेंट ढूंढने जाएंगे ना, तो कंटेंट ढूंढने जाएंगे तो आपके ऐसे ही उलूल जुलूल चीजों को दिखाना पड़ेगा। आप दिखाते हैं, आप पत्रकारिता करने तो जा नहीं रहा है कोई। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया वाले आंदोलन गए थे ये दिखाने के लिए कि आंदोलन में को कैसे बदनाम किया जाए। माफ कीजिएगा, मतलब बहुत सावधानी से शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो वो उस आंदोलन की कमियां गिनाने के लिए गए कि वहां से फंडिंग हो रही है, वहां कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तमाम उसका एजेंडा क्या है और ऐसा। तो दूसरे जो गए थे वो केवल कंटेंट ढूंढ रहे थे। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो, बहुत मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दिया जाए तो, जो लोग गए थे वो कंटेंट ढूंढने गए थे। तो कंटेंट में क्या था? तो छोटे छोटे बच्चे, अनाप शनाप गाली देने वाले बच्चे, उन्हें कंटेंट मिल रहा था, उल्टे सीधे कपड़े, उल्टी सीधी बातें, और उसे लोग पत्रकारिता कहते हैं, इसलिए कि वही चलता है, वही बिकता है। तो आपका जो ये सवाल है कि माफी मांगना चाहिए, क्यों माफी, कभी इन्होंने रिया, क्या नाम था सुशांत सिंह वाले मामले में, रिया चक्रवर्ती, माफी मांगी थी क्या? नहीं मांगी थी ना, नहीं मांगते, किसी भी मामले में नहीं मांगते। इनको तो अधिकार है ना, ये करने का अधिकार है। तो फिर दूसरे लेकिन को नहीं है? दिक्कत यह है कि जब जब आप पाप करें, आप नीचता करें,
और फिर आप दूसरे से माफी मांगने की बात करें। आपको जैसे कुछ भी कहने का अधिकार हो गया है। जैसे इसी इसी देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने, जो सरकार का है, प्रसार भारती के एंकर ने अपने कार्यक्रम में एक लड़के को, जो सीबीएसई का लड़का था, यहां का लड़का था, उसे पाकिस्तानी घोषित कर दिया। नहीं, उसने एक लाइव प्रोग्राम में यह भी कहा कि मेरी जूती के मिट्टी के बराबर नहीं है राहुल गांधी, उसने लाइव प्रोग्राम में कहा। अब ये जो चीज है, और माफी तो मांगते नहीं। जब आप बच्चों को, जिन बच्चों के साथ आपके मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठ करके बात कर रहे हैं, उन बच्चों को आप पता नहीं क्या क्या नाम से संबोधित करते हैं। और किसान आंदोलन भूल गए क्या मिश्रा जी आप? जब किसान आंदोलन में किसान नेताओं को खालिस्तानी और पता नहीं क्या कहा गया, वो भी तब जब 10-10, 11-11 दौर की मीटिंग विज्ञान भवन में हो रही थी, सरकार के मंत्री वो कर रहे थे, चाय पानी करा रहे थे, चाय पानी करा रहे थे, नाश्ता करा रहे थे। और तो ये जो माफी मांगने का है, ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने माफ किया, ठीक है। प्रधानमंत्री को इस मामले में मुझे लगता है कि ऐसे, मैं नहीं कह रहा हूं माफी नहीं मांगना, माफी मांगो नहीं मांगो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन बच्चों के लिए भी, जिन बच्चों से आपके गाली से आहत थे, आप उन्हें आपने माफ किया, मुझे लगता है कि आपको उन बच्चों के बारे में भी बोलना था जिन बच्चों को आपकी पुलिस ने बर्बरता से पीटा था। ये कहीं नहीं कहीं चूक है, और ये बात प्रधानमंत्री तक ये संदेश जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, आज रात जब आप बोलेंगे 11 बजे, तो कहिएगा कि हाँ, मुझे उन बच्चों की पीड़ा के साथ हूं, मैं उन बच्चों के साथ ज्यादती हुई और मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। हम कोशिश करेंगे, हम अपनी व्यवस्था को बोलेंगे, हम अपनी पुलिस को बोलेंगे, हम अपने गृह मंत्री को बोलेंगे, हम अपने देश भर के पुलिस वालों को बोलेंगे कि बच्चों के साथ नरमी से पेश आइए। बच्चे हमारे देश के संसाधन हैं, मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स हैं, बच्चे हमारे हैं। और हमारे बच्चों को जब चोट लगी, कौन ऐसा आदमी है जिसको अपने बच्चों को चोट लगेगी तो नींद आएगी क्या? तो जब एक तरफ आप कहते हैं कि मेरे बच्चों ने गाली दी है इसलिए मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें माफ करता हूं, दांत से जुबान कट जाती है तो हम न दांत तोड़ते हैं न जुबान, इसलिए कि अपना है। तो वहां पर दांत तो तोड़ दी गई ना, दांत तो पुलिस ने तो दांत तोड़ा था ना। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि दांत से जुबान कट जाए तो हम दांत नहीं तोड़ते, लेकिन यहां तो पुलिस ने कर दिया वही काम। पुलिस ने तो दांत तोड़ा था ना, लाठियां भाग भाग के तोड़ा, पैलेट गन चलाए गए थे। तो मुझे इतनी सी बात कहनी थी शिव कुमार जी कि मुझे व्यवस्था में भरोसा है, मुझे सरकार में भरोसा है, मुझे प्रधानमंत्री के प्रत्येक बात पर भरोसा है, और इसलिए मुझे प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि कोई और कहे न कहे, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चे हमारे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जब आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री को 4 शब्द बोलना चाहिए कि फ्रेंड्स, मुझे पीड़ा हुई है, आपकी पीड़ा के साथ हूं, आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा, आपको जो चोट लगी उसको मैं महसूस कर सकता हूं, और भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए हम देश भर के पुलिस वालों को निर्देश दिलाएंगे, अपने दिल्ली पुलिस को कहेंगे, गृह मंत्रालय को कहेंगे कि बच्चों के साथ आप थोड़ा संयम से पेश आएं, बच्चों पर बर्बरता न दिखाएं, बच्चे हमारे देश के संसाधन हैं। साथ में यह भी कह सकते हैं कि बच्चों, हमने तो आपको माफ कर दिया, आप भी बड़ा दिल दिखाएं, मुझे भी माफ कर दें। ये कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इससे सम्मान बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एटलीस्ट मुझे हो सकता है कुछ यूट्यूबर्स नाचने गाने लगे कि प्रधानमंत्री ने ये कहा, प्रधानमंत्री ने वो कहा, हो सकता है ऐसा करें, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, शिव कुमार जी, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बोल दिया कि हमने बच्चों को माफ कर दिया, बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बच्चे भी हमारी पुलिस को, हमको माफ कर दें, हमारे गृह मंत्री को माफ कर दें, हमारे पुलिस कमिश्नर को माफ कर दें। अब बस इतना कह के तो देखो, फिजा बदल जाएगी शिव कुमार जी। ये कोई सलाह देने वाला नहीं, मुझे लगता है कि वो दिलीप मंडल के जगह पर अगर मैं होता ना सरकार का, क्या बात, कोशिश करते हैं ये वीडियो प्रधानमंत्री जी देखें और बीजेपी के लोग बिल्कुल पहुंचवाइए। इस हिस्से को काटकर इस हिस्से को काटिए,
ट्वीट करिए प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री कार्यालय को ओके टैग कीजिए कि बिल्कुल प्रधानमंत्री जी अपने बच्चों, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे, कुछ बच्चे चोटिल हैं, अभी भी उनको रात में नींद नहीं आती होगी पुलिस की बर्बरता देख करके। बच्चे तो होते हैं ना कि बच्चों के बहुत समय तक तो उनके बारे में भी 2 शब्द बोल दीजिए। चलिए, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे आपकी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे और इस देश को एक अच्छी राह मिले। गालियों फप्तियों से देश नहीं चलता है, देश की बदनामी होती है। मैं तो तब हैरान होता हूं प्रभाकर जी जब ये खबरें विदेश में छपती हैं कि भारत में बच्चों ने प्रधानमंत्री को गालियां दी और प्रधानमंत्री ने बच्चों को माफ कर दिया। क्या देश की फिजा बनती होगी। और इन गालियों को प्रचारित करने वाले लोग दोनों पक्ष के थे। जो अभी आपने कहा, इधर वाले कंटेंट ला रहे थे और उधर वाले उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को गालियां दी जा रही। ऐसा नहीं है, हम सब इसी देश के वासी हैं। हमारे माँ बाप ने हमारे संस्कार में ये कभी नहीं डाला कि आप गालियां दो, फिर भी हमारे मुंह से अनायास गाली निकलती है तो हम झिझक जाते हैं, हम चौंक जाते हैं। लेकिन आपने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया, जब संसद में गालियों का आदान प्रदान होने लगा तो फिर बचा क्या है। प्रधानमंत्री जी को इस पर भी विचार करना पड़ेगा। प्रभाकर जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।